साल वाले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि डाली जा रही है। योजना की राशि की पहली किस्त 10 जून को हितग्राही महिलाओं के खाते में आ चुकी है। अब आज 10 जुलाई है और दूसरी किस्त आज महिला हितग्राहियों के खाते में पहुंचनी है। लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रदेश की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वो 1000 रुपए के लिए सरकार को कोस रही हैं। कई महिलाओं का आरोप है कि उनके किसी न किसी प्रकार की कागजी कमी बताकर योजना से दूर रखा गया है। कई महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सेंटरों के कई बार चक्कर लगाए लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और अब उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। हालांकि 2,60,23,733 महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। अब चुनावी साल में महिलाओं को साधने की योजना आई तो जाहिर है कि सियासत भी होना था और हुई भी। कांग्रेस ने योजना में मिलने वाली राशि कम होने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि पहली किस्त के दौरान भी कई महिलाएं योजना से वंचित रह गई थीं, जिसके बाद से ही उन महिलाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। उनका सवाल यही है कि आखिर उनको योजना का लाभ देने से भला दूर क्यों रखा जा रहा है। चलिए सुनते हैं उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है इन मिलने वाली किस्तों को लेकर। तो लाडली बहना योजना कई महिलाओं को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दावा किया गया था कि उन महिलाओं को जो गृहिणी हैं उनको 1000 रुपये मिलेंगे और शुरुआत होगी 1000 रुपये से, ये 3000 रुपये तक पहुंचेगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रेखा, मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी महत्वपूर्ण योजना बता रही है लेकिन कई महिलाओं के सवाल हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कई वजह बताई गई हैं उनके अपात्र होने की, और भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें भरोसा दिलाया गया है कि आगे उनको लाभ मिलेगा। फिलहाल क्या कुछ कहना है महिलाओं का? उज्जैन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है लाडली बहना योजना को लेकर? जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहना हो गई योजना को निकाल रही है, तो उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है। क्योंकि यहाँ पर मैं इस समय जो गणेश चौक है आई हूँ, लगभग 10 से 12 महिलाएं मेरे साथ है। हाँ। उनका सबका कहना है कि हम 5-5, 6 बार जो है KYC के लिए हमें बोला जाता है, कभी आधार अपडेट नहीं है, कभी KYC अपडेट नहीं है, कभी बैंक खाता अपडेट नहीं, बल्कि हम सारी चीजें करवा चुके हैं। उसके बावजूद भी उनकी जो पेमेंट आनी चाहिए 1000 रुपये वो नहीं मिले। तो महिलाएं हैं जिनसे आपकी रूबरू करवाना चाहती हूँ जनता से। जी मैडम, आपने KYC वगैरह करवाया क्या? कुछ भी स्थिति नहीं, 4-5 चक्कर चले गए लेकिन हमारे ना पैसे आए हैं, कोई यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कुछ भी वो नहीं है। अच्छा, अब तो परेशान हो गए हैं। 1000 रुपया था, उससे ज्यादा तो हमारे खर्चा हो गया। घर में राशन का परेशानी, सब बात की परेशानी, बच्चों की फीस की परेशानी। 1000 रुपये में क्या क्या करें? तो फिर भी आ रहा है, तो वहाँ पे बैंक में जा रहे हैं तो कह रहे हैं वहाँ जाओ, यहाँ जा KYC करवा, ये करवा। ऋषभ जी, मैं आपसे कुछ लोगों से और महिलाएं हैं यहाँ पर जिनसे रूबरू करवाएंगे। जरूर। मैडम, आंटी जी आप तो बुजुर्ग हैं काफी, और आपने कितने चक्कर लगाए हैं? मैंने 5 चक्कर लगाए वहाँ पे, बैंक के जो लगाए। अभी क्या स्थिति है पेमेंट को लेकर? पेमेंट है ही नहीं, मेरा दिन डाले ही नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? कि डाल दिया, मैसेज आ गया मोबाइल में कि तुम्हारा मोबाइल में आ गया कि तुम्हारा पेमेंट डाल दिया हमने बैंक के अंदर। मैं गए थे कि तुम्हारे पैसे ही नहीं आए। अभी तक आपने कितना खर्चा किया इसमें? 500-600 रुपये खर्चा कर दिया ऑटो कर करके जाती हूँ। अच्छा ऋषभ जी, और भी कई महिलाएं हैं जो 500-600 रुपये लगा चुकी है। और एक मोबाइल का आपको मैसेज बना रही हूँ जिसमें मैसेज आया है, मोबाइल का जिसमें मैसेज आया है कि लाडली बहना जो योजना है उसके पैसे आपके खाते में आ रहे हैं, लेकिन महिला का अभी तक कोई पैसा उनके खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा है, लेकिन मैसेज जरूर पहुंच रहा है कि आपको पेमेंट आ चुकी है। तो वाकई में ये लाडली बहना है उनके साथ तो मतलब एक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार है वो छलावा करने का काम कर रही है। तो मैं कुछ और बहना है जिनकी तकलीफ है जो मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूंगी। क्या नाम है? फिरदौस जी, फिरदौस जी,
क्या स्थिति है आपकी? कभी भी चक्कर लगाया तो 2-3 महीने हो गए। रमजान से रोजे की हालत में भी जा रहे थे, दिन भर परेशान हो। कभी बोले आधार सही करवाओ, तो आधार सही करवाओ तो बोले समग्र ID करवाओ, तो खातों में चक्कर लगाया जा रहा था। अभी भी ये पोजीशन है कि मतलब आए ही नहीं पैसे। कभी भी बोले क्या खाता सही करवाओ चला। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? महंगे तो वो थे, गैस सिलेंडर 1200 का कर दिया, और लाइट के बिल 6-7 हजार रुपये महीना आ रहे थे। अभी हमारे 7,500 महीना है इसी महीने का। अब हम इतने महंगे में कैसे लाइट के बिल भरे, न कैसे गैस सिलेंडर करे, न 1,000 रुपये से ज्यादा तो हमारे से ले ले। और वो राशन का 5 जने के हमारे सदस्य हमारे घर में 3 के ही मिलता है खाली राशन, 2 का तो मिलते ही नहीं, वो भी 2-2 किलो। अब एक इंसान के 1 महीने में क्या 2 किलो ही हमें खाएगा क्या? ऋषभ जी, यहाँ की जो स्थिति है वाकई गंभीर है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो बोल रही हैं कि महंगाई तो हमें लाडली बहना योजना के नाम पर सरकार 1,000 के जो झुंझुना जमा रही है, वो 1,000 आएंगे कब ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार हमारी जेब से 1 की जगह 4,000 रुपये जरूर ले रही है। बिल्कुल तमाम ऐसी महिलाओं को हम देख रहे हैं जो बिल्कुल दावों के इतर विपरीत समझ आ रहा है, और जो महिलाएं कह रही हैं कि उनको किसी ना किसी वजह से अपात्र बताया जा रहा है और कई को भरोसा भी दिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि चुनाव के पहले क्या महिलाओं को साधने की कोशिश मात्र ये है? चलिए, खंडवा से हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, खंडवा में किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि महिलाओं को लेकर जिस तरह की इस योजना में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, अभी 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आगे से बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कई ऐसी महिलाएं जिनको लग रहा है कि उनके साथ जो राशि नहीं मिल पा रही है उनको अपात्र बताया जा रहा है, और कई को पात्र बताकर भी राशि नहीं मिली है, भरोसा दिया गया है। फिलहाल खंडवा में जो लाडली बहनाएं हैं उनका क्या कुछ हालचाल बना हुआ है? हम जो है खंडवा के यहाँ पर जो घासपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ पर मेरी कई महिलाओं से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उनको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने फॉर्म जमा कर दिए, लेकिन फॉर्म जमा करने के बावजूद पिछले महीने भी उनको 1,000 रुपए उनके खाते में नहीं आए हैं, और कुछ महिलाएं जो उनको इस महीने भी जो है अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। उनका कहना है कि वो कई बार बैंक भी गई है, इसके अलावा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास गई है, इसके अलावा वो यहाँ के पार्षद के पास गई है, और सभी जगह उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन उनको 1,000 रुपया महीना नहीं मिला है। जब मोहल्ले में किसी 1-2 महिला को अगर 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो इन महिलाओं का ये कहना है कि हमारा क्या दोष है कि सरकार हमको राशि क्यों नहीं दे रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है जिनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि उनको जो है लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, और उन्होंने क्या इसके लिए प्रक्रिया की थी। बताइए, क्या आपको लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बैंक भी गई और आंगनबाड़ी भी गई, और है ना कहना तो पार्षद के पास में भी होके आई, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अभी तो चक्कर कब तक काटेंगे? हम लोग मजदूरी करते हैं ना, अभी का टाइम थोड़ी रहता है हमारे पास। सभी को मिल रहे हैं, हमको ही नहीं मिले, और कितने सारे लोगों को ऐसे नहीं मिले। जैसे हमारे को जरूरत है तो हमको मिले ही नहीं, और बाकी लोगों को मिले हैं। हाँ, और उसमें हमारे फॉर्म है, ये है वो है, कितनी बार फॉर्म, और 2 बार मैं फॉर्म दे चुकी हूँ फोटो कॉपी कर करके। उसके बावजूद भी ना कहना कोई वो बोले कि खाता जुड़ा हुआ नहीं है, बैंक जाओ तो बैंक वाले बोलते हैं नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं वो। तो मैं कब तक चक्कर काटूंगी, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। आप तो बताएं, आपको लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं मिला है, क्या कारण है उसका? अच्छा, ये बताइए कि आपने इसकी शिकायत नहीं की कहीं पर, कलेक्टर को या फिर कहीं और, से हमको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है? बैंक में गए। अच्छा, क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऋषभ जी और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि लाडली बहना योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला सर, हमको लाडली बहना का कोई लाभ नहीं मिला है। बहुत से लोगों को मिला है, मगर हमको जरूरत है, हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने इसका कारण नहीं पता किया? पार्षद के पास गई थी? गए थे, पार्षद के वहाँ भी गए थे, और आंगनबाड़ी भी गए, बैंक भी गए, तो बोले नहीं आए तो हम क्या कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ महिला को मिल रहा है, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से? हम मांग करेंगे कि हमको भी मिलना चाहिए बराबरी से। सबको मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। मामा जी के साथ मामा जी क्या हो रहा है, मतलब भेदभाव कर रहे हैं सबसे। बहने तो सब एक जैसे है सबके लिए, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमको क्यों नहीं दे रहे? हमारे खाते में तो 1 रुपये भी नहीं आया अभी। 2 महीने हो गए, 1 रुपया भी नहीं आया, 2 महीने हो गए, ये दूसरा महीना चल रहा है। आपको लाभ मिल रहा है कि योजना? क्यों नहीं मिल रहा आपको लाभ? क्या पूछा आपने किसी से?
तो ऋषभ जी, यहाँ पर महिला जो बता रही है कि वो बैंक भी गए लेकिन उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार की योजनाएं कागजों पर तो बनती है लेकिन धरातल पर क्या स्थिति होती है उसका यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। कुछ और महिलाएं ऋषभ जी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला, 2 बार पैसे मिल चुके, हमको मिले ही नहीं है। हमारे से क्या भेदभाव कर रहे हैं? देने हो तो सबके एक जैसे ही ना, सबको ही मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं मिला, पूछा नहीं आपने किसी से? 2 महीने से नहीं मिला। गए थे, वो आंगनबाड़ी गए, वो भी बैंक गए, लेकिन तो ऋषभ जी, यहाँ पर सभी जो महिलाएं खड़ी है इनका ये कहना है कि ये बैंकों के चक्कर लगा चुकी है, पार्षदों से भी चक्कर लगा चुकी है, लेकिन उनको लाडली बहना योजना का जो लाभ मिलना था प्रति माह जो 1000 रुपए की राशि उनके खाते में आने थी, वो खाते में उनकी राशि नहीं आई है। कई बहनें ऐसी हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, रोजमर्रा की जो काम करके उनको जो दिहाड़ी मिलती है उसी से उनका घर परिवार चलता है। उनको जब 1000 रुपए की राशि अगर मिलती है तो उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों के पालन पोषण में भी एक मदद मिलेगी, लेकिन उनको यहाँ पर वो राशि नहीं मिल पाई है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भेदभाव के आरोप भी महिलाएं लगा रही हैं, कह रही हैं कि हम पात्र हैं, हमारी स्थिति खराब है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तमाम सवाल महिलाओं के हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे से भी आपको जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रायसेन से राम यादव जुड़ गए हैं। राम, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि भेदभाव उनके साथ हो रहा है और कईयों को पात्र हैं लेकिन उनको राशि नहीं मिल पाई है। रायसेन की महिलाओं का क्या कुछ कहना है? राम बिल्कुल, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ने 10 जून से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसी की पड़ताल करने के लिए स्वदेश न्यूज चैनल की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। तो वहां पर देखा ऐसी कई 50% महिलाएं हमें मिली जिन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का हमें लाभ नहीं मिला है। KYC के लिए हमें कई दिनों तक लाइनों में लगा रहना पड़ा। उसके बाद KYC हो जाती है, उसके बाद जब हम बैंक में अकाउंट चेक कराने जाते हैं तो बैंकों में भी हमें धक्का खाने पड़ रहा है। और बाद में ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो पेमेंट है वो हमारी खाते में नहीं आई। तो आप कह सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर गुस्से में है। हमने जो ग्राउंड जीरो पर जाकर भी कवरेज किया था और उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले लॉलीपॉप देने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसी कई महिलाएं हैं उनको लॉलीपॉप भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है चुनाव के कुछ महीने पहले ही इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं उनको उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए कई सवाल तो महिलाएं कर भी रही हैं। आपसे और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा, देखिए जिस तरीके से तमाम सवाल महिलाएं कर रही हैं, उनसे पूछिए, जानिए क्या उनको भी यही लग रहा है कि चुनाव से पहले सिर्फ ये चुनावी सरकार का दाव है, और इसका क्या उनको ये भी लगता है कि सरकार उनके हित में ये योजना लेकर आई है, या सिर्फ चुनाव के तहत ही इस योजना को भी मान रही हैं? रेखा, बात रूबरू होना चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार जो ये इन समय जो चुनाव के टाइम पर जो योजना लाई है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आई है या सिर्फ महिलाओं का लाभ दिलाना चाह रही है? वोट बैंक के लिए हमें पैसे ही नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी कर दी कि बच्चे जितना कमाता इतना कम पड़ता, हम सब लेते हैं जेल से। हाँ, महंगाई कम हो तो अपन समझेंगे महंगाई कम हुई है, महंगाई तो कम ही नहीं हो रही है। इसका बिजली का बिल इतना, पेट्रोल का भाव इतना, राशन का भाव इतना, तो क्या गरीब इंसान क्या करेंगे? 1000 रुपए की 1000 रुपए एक का ही नहीं आया हमारे ना, सबको 3 का मालूम है, 3 में देख के भी नहीं आया। क्या आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला, एक का भी नहीं आया हमारे 3 घर में। दिन ना तो बाबा का आना है, मेरा है, किसी का नहीं आना है। 500-700 रुपए किसी के लगा दिए। जी, एक और लाडली बहना खड़ी है, मैं उनसे भी रूबरू होना चाहूंगी कि इनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल रेखा, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुमा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैडम, किस तरीके से इस योजना को आप देख रही हैं? सरकार तमाम दावे कर रही है, महिलाओं को 1000 देने की बात की गई है, आगे और बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने भी कहा कि आगे चलकर हम भी इस योजना के तहत लाडली जो बहना है उनको 1500 रुपए देंगे। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? ऋषभ जी, मुझे अपनी बात पूरी तरह कहने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो उसने एक योजना शुरू की महिलाओं के लिए। उसमें 1500 रुपए महिलाओं को प्रतिमाह देने और महंगाई से लड़ाई की बात थी। ऐसी ही योजना कर्नाटक में आई। तो
उनकी सफलता देखकर शिवराज सिंह जी ने नकल मारी कांग्रेस की। तो ये जरूर बात है कि मध्य प्रदेश में ये घोषणा होती थी, लेकिन शिवराज सिंह जी खुद सबसे पहले आगे पहुंचे और उन्होंने एक ऐसी अभी अधूरी योजना के बारे में घोषणा कर दी जिसमें कुमारी लड़कियों के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है इस योजना में। कई बार हमारे समाज ऐसा है कि दहेज के कारण महिला कुंवारी रह जाती है, ऐसा भी होता है कि वो उसके अंदर कोई अपंगता हो उस कारण से हो जाती है, किसी तीसरे कारण से भी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को शिवराज सिंह जी ने कोई जगह नहीं दी है। ऐसी महिलाओं को भी कोई जगह नहीं दी है जो 60 साल से ऊपर है। यानी कि हमारे देश की संस्कृति जो बुजुर्ग लोगों के सम्मान की है वो भी इस योजना में नहीं है। आनन फानन में आधी अधूरी लाई गई योजना उन महिलाओं के लिए जरूर है जो खुद कैमरे तक पहुंचकर शिवराज सिंह जी का बखान करे, लेकिन जिनके पास आपका कैमरा जाएगा और आपका कैमरा जिनसे बात करेगा उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार इस मामले के लिए बदनाम है कि वो केवल अपनी योजनाओं का प्रचार करती है, क्योंकि 18 साल कम समय नहीं होता। किसी को भी अपनी नीयत सिद्ध करने के लिए 18 साल एक लंबा वक्त है। तो ऐसा क्यों हुआ कि चुनावी साल में आनन फानन बहुत सारी योजनाएं लाई गई, जो बुजुर्गों को भी ले जाया गया उनको भी, और जबकि इस प्रदेश में क्या हो रहा है किसको नहीं मालूम है। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार के मामले में, दुराचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले 2 स्थान पर रहता आया है। तो ये सारी चीजें जिससे बहुत साफ नजर आता है कि एक लाडली बहना की बेटी आत्महत्या कर लेती है विदिशा में, एक उसी लाडली बहना का पति आत्महत्या कर लेता है, लेकिन शिवराज सिंह जी अपने कुनबे के, अपने समाज के व्यक्ति के पीछे उसको शरणदाता बन के खड़े होते हैं और उनके गृह मंत्री उसमें जी लगा के बात कहते हैं। तो मैं बहुत सीधी बात कर रही हूँ कि लाडली बहना के ऊपर शिवराज जी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ चुनावी प्रचार है और ढकोस नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, आपने आदिवासियों के ऊपर बात की, और अत्याचार की बात की, और साथ ही लाडली बहना की एक आत्महत्या का मामला भी आपने उठाया, उस पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है और कई महिलाएं कह रही हैं कि भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, वो पात्र हैं, गरीब हैं और उनको किसी तरह का लाभ इस योजना के तहत नहीं मिला है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो सरकार की इस योजना को अस्वीकार कर रही हैं और सरकार की योजना को बेहतर बता रही हैं। तो कांग्रेस के सामने क्या चुनौती रहेगी चुनाव से पहले महिलाओं को ये बताना कि ये सिर्फ चुनावी दांव है, या कांग्रेस जो योजना को लेकर लाएगी उसके बारे में जागरूक करना? जी, एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं लालच में नहीं आती और वो समझ चुकी हैं कि शिवराज जी ने ये केवल चुनावी टंटा एक खड़ा किया है। तो उनके दिमाग में पूरी तरह से है कि कांग्रेस पार्टी जो बिना किसी एक सीलिंग नहीं लगाई है कांग्रेस ने, सभी को 1500 रुपए, क्योंकि महंगाई सबके लिए है। हाँ, ये बात का जरूर कांग्रेस स्वागत करेगी कि अगर कोई बहुत ही समृद्ध महिला है और वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लेना, तो उसका हम बहुत सम्मान करेंगे। लेकिन महिलाओं को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत रह नहीं गई है। लगातार बढ़ती महंगाई, उन पर बढ़ते अत्याचार, ये सारी महिलाओं को दिखने लगे हैं और मध्य प्रदेश की महिला शक्ति इस बार इस धोखे में नहीं आएगी कि उनको बहन बोलकर उन्हीं के ऊपर अत्याचार किए जाएं। तो बहुत साफ है कि शिवराज सिंह जी की सरकार इस समय बहुत परेशानी में है। किसी नकली आदमी को बिठा के उसको पीड़ित बताकर उसके पैर पखार लेते हैं। उसके बाद भी इस प्रदेश में इतनी गंदी घटनाएं हो रही हैं कि शर्म आती है कि हमारा वही प्रदेश है जो सबसे सीधे, सरल, सहज लोगों का प्रदेश रहा है, जहां इन सब चीजों को करने के पहले लोकलाज होती थी। शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस लोकलाज को लोगों से दूर कर दिया है और ये पूरे समाज को इसकी समझदारी आ रही है और इसी का परिणाम हम चुनावों के रिजल्ट में देखने वाले हैं। आपके चैनल को साधुवाद करती हूँ कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो उन बहनों तक पहुंचे हैं जो अपने घर में हैं और जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। चुनिंदा उन महिलाओं को जिनके पास लाभ पहुंचा के उनको चैनल पे दिखाना, टीवी पे दिखाना, ये शिवराज जी की योजनाओं का ध्येय रहा है। केवल प्रचार, लेकिन असली पात्र को उसका लाभ नहीं मिलता है।
निश्चित तौर पर अनुमा जी, देखिए तमाम तरीके से हम भी लगातार, हमारी भी कोशिश है कि जो आवाज उन महिलाओं की है जो अपात्र होने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से महंगाई को लेकर भी इससे जोड़ रही है। कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा की सिलेंडर बिक रहा है और अब महिलाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो इससे लेकर कांग्रेस का क्या एंगल है, किस तरीके से इस मामले को कांग्रेस उठाने जा रहे हैं? देखिए, मैं प्रमाण के साथ बात करूंगी। अगर आप राजस्थान देखें, हिमाचल देखें, कर्नाटक देखें, यहाँ सभी जगहों पर सिलेंडर की जो कीमत है वो 500 रुपए हो गई है। तो एक तरह से ये महंगाई से निजात करने का एक बड़ा कदम है। और फिर ये 1500 रुपए, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा हैं, कर्नाटक की सरकार उनको भी एक मंथली, हर माह एक तरह का मानदेय दे रही है, थोड़े समय के लिए एक राहत दे रही है। तो इस तरह से महंगाई का एक परिवार पर क्या असर पड़ेगा, युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, उसका प्रमाण है कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा समाज, जिसके आपस में पहले अमीरी और गरीबी की खाई इतनी ज्यादा नहीं थी, आज क्या धोखा दिया जा रहा है मैं नहीं जानती। प्रदेश के चैनल पे आप इस बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे मैं समझती हूँ, आप तो समझेंगे, लेकिन आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि जब जीडीपी की बात की जाती है तो अडानी अंबानी की कमाई में भी एक दिहाड़ी मजदूर की कमाई जोड़कर उसको औसत निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ गई, जबकि सच ये है कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ गई है। जो बिल्कुल अनुमा जी, कई सवाल आपके हैं, कई सवाल कांग्रेस के हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। आप बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी बने हुए हैं, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस मामले को लेकर चर्चा जारी है।